पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट राजनीतिक गलियारों से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आरजेडी प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर पर छापेमारी हो गई है। और ये पूरी खबर जो है मोतिहारी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर देवा गुप्ता के घर छापेमारी हुई है। आखिर मामला क्या है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं, सुनिएगा। तो देखिए, बिहार चुनाव के मद्देनजर मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आई है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पुलिस ने राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर छापेमारी की और राजन हत्याकांड के एक आरोपी सुबोध यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी चिरैया के मोहादीपुर का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले भी 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, 29 जुलाई को मोतिहारी के ज्ञान बाबू चौक पर भाजपा नेता राजन की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद मृतक के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जब पुलिस मामले की जांच करना शुरू की तो 6 अन्य नाम भी मिलकर सामने आए हैं, जिसमें सुबोध यादव का भी नाम शामिल है। सुबोध पर पहले से भी चिरैया थाने में 2 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद सुबोध से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। मोतिहारी सीट पर इस बार राजनीतिक नजारा काफी अनोखा है। राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता और उनकी पत्नी प्रीति कुमारी दोनों चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने हैं। प्रीति वर्तमान में नगर निगम की मेयर है और पार्टी से अलग होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में कदम रखा है। इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि मोतिहारी का चुनाव अब केवल पार्टी मुकाबला नहीं, बल्कि पारिवारिक राजनीति का भी प्रतीक बन गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस सीट से पत्नी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी का सिंबल मिलते ही पति देवा गुप्ता ने पर्चा भर दिया, जिससे नाराज होकर पत्नी ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। यह कदम जो है टिकट बंटवारे को लेकर परिवार के भीतर मतभेदों का नतीजा है। पति पत्नी के एक ही सीट से चुनाव लड़ने की खबर फैलते ही मोतिहारी की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। तो देखा आपने कि किस तरीके से मोतिहारी सीट पर जो है अभी सबकी नजर बनी हुई है, कि जहां एक तरफ देवा गुप्ता और उनकी पत्नी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती थी, तो वहीं इससे पहले ही देखा जा रहा है कि देवा गुप्ता के घर छापेमारी हो गई है, जहां पर राजन हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबोध के ऊपर पहले से भी कई सारे मामले दर्ज थे, एफआईआर दर्ज था थाने में, और उसको लेकर पुलिस जो है लगातार जांच में जुटी हुई थी। और तब जाके देवा गुप्ता के घर पे छापेमारी की और वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके बाद से देवा गुप्ता भी अब एक तरीके से टारगेट पर है पुलिस के, और उन पर अभी सभी की नजर है, क्योंकि ये आरजेडी के प्रत्याशी हैं। तेजस्वी यादव ने इन्हें सिंबल दिया था और चुनाव से पहले ऐसा होना कहीं ना कहीं चुनाव में भी प्रभाव डाल सकता है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मोतिहारी सीट जो है एक हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से पति पत्नी के बीच में चुनावी लड़ाई देखने को मिल सकती है। पहले पत्नी को जो चुनाव में उतारना था, लेकिन उससे पहले ही देवा गुप्ता ने पर्चा भर दिया, जिसकी वजह से पत्नी नाराज थी और पत्नी ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव का पर्चा भर दिया। उसके बाद से नतीजा देखने के लिए सबके सब उत्साहित थे, लेकिन इससे पहले ही ये कांड हो गया। और अब सबकी नजर देवा गुप्ता को लेकर है कि क्या देवा गुप्ता भी इस मामले में संलिप्त थे। तो देखिए आगे क्या होता है, ये तो आने वाली खबर में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।